नमस्कार, आप देखते हैं टीचर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज की बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। खबर मैनपुरी से आ रही है, जहां मैनपुरी पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित द्वारा सभी पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई एवं पुरस्कार घोषित को गिरफ्तार करने हेतु उचित दिशा निर्देश जारी किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 25,000 का इनामी शातिर अपराधी भोले जैन पुत्र देवेंद्र जैन निवासी मोहल्ला लालगंज घीघोरोर थाना जिला मैनपुरी की सिरसागंज तिराहा से पहले, जिसके पास देसी तमंचा 32 बोर कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है, जिस पर धारा 302 के तहत थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत है। जनपद में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ अभियान से गंजा के तहत पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा किए गए निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के परीक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुराली के निर्देशन में साइबर टीम द्वारा 572/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कुरावली में वांछित 25,000 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त सोनू पुत्र शुगर सिंह, शिवम पुत्र जबर सिंह निवासी गांव नगला केलगढ़िया थाना इलाऊ मैनपुरी की पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। वहीं पिछले दिनों कछुओं के साथ पकड़े गए आरोपियों को फरार साथी आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त का नाम सोनू गिहार पुत्र पप्पू निवासी ग्राम खेमगंज मोहल्ला थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद का निवासी है। सभी अभियुक्तों पर कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। अभियुक्त को पकड़ा किस मामले में था और क्या घिरौर थाने में लगभग 300 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए थे। इसमें 4 लोग उसमें प्रकाश में आए थे नाम, उसमें से सोनू गिहार आज गिरफ्तार हुआ है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत पहले से ये कार्य करता रहा है और महंगे दामों पे बाहर इसको बेचता रहा है। ये संपूर्ण गिरोह के बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और ये वर्षों से ये काम कर रहा था और ये घिरौर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। घिरौर पुलिस की इस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी प्रदान किया जा रहा है। जनपद कासगंज के थाना सहावर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बढ़ारी कला पर प्रधानाध्यापिका विनेश यादव ने शिक्षा मित्र साधना की अनुपस्थिति रहने पर मानदेय में कटौती की थी, जिसे लेकर 24 दिसंबर 2022 को विद्यालय में प्रधानाध्यापिका विनेश यादव और शिक्षा मित्र से मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। मामले में शिक्षा मित्र साधना ने प्रधानाध्यापिका पर एसपी एक्ट व लूट व मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी उक्त मुकदमे को झूठा बताया और बताया केवल साधारण मारपीट हो रही थी। ज्ञापन में शिक्षकों ने एसपी एक्ट व लूट के झूठे मामले में निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान उत्तर प्रदेशीय प्राध्यापिका प्राथमिक शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद थे। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार शर्मा जी, आप लोग जो कलेक्टेड पर्सन आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारे सावर विकासखंड में शिक्षा मित्र और शिक्षक में बढ़ारी कला विद्यालय में झगड़ा हुआ था। जबकि ये शिक्षा मित्र का झगड़ा था, इसमें जानबूझकर जबकि झगड़े में कहीं SC/ST एक्ट नहीं आता, उसमें शिक्षिका के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम कराया गया है। उस मुकदमा के वापसी है तो हम जिलाधिकारी के पास मिलने आए हैं कि SC/ST एक्ट का मुकदमा ना लगाया जाए। प्राथमिक विद्यालय बढ़ारी कला विकास क्षेत्र सावर में शिक्षा मित्र साधना कुमारी द्वारा प्रधानाध्यापिका श्रीमती विनेश यादव पर फर्जी तरीके से SC/ST एक्ट एवं लूट का मामला जो दर्ज कराया गया है, हम उस लूट के मामले के जो दर्ज के विरोध में माननीय जिलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए आए हैं। यदि ऐसे ही मुकदमा लगता रहा शिक्षा मित्रों द्वारा SC/ST एक्ट का या लूट का, तो शिक्षक प्रताड़ित होंगे और शिक्षक इस तरह की प्रताड़ना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनपद कासगंज के पटियाली पुलिस एवं SOG को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने पटियाली गंज डुंडवारा रोड पर नाफिस अहमद कालिया के कोठी के पीछे मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर चोरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, उठाकर भाग निकाला। गिरफ्तार अभियुक्तों से 1,28,500 रुपए नगद,
3 तमंचा, 315 बोर, 11 जिंदा कारतूस, 3 खोखा एवं चोरी की गई लाइसेंसी बंदूक, 12 बोर और 8 जिंदा कारतूस एवं 2 खोखा, 12 बोर के अलावा कुछ सफेद धातु के आभूषण भी बरामद किए गए। पूछताछ में बताया कि वह आसपास के जिलों में घटनाओं को अंजाम देते थे। ये खुलासा पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 25,000 के नगद पुरस्कार की घोषणा की है। गिरफ्तार शातिर चोरों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई। देखिए, आपराधिक इतिहास और अपराध के ऊपर कड़ी शिकंजा लगाने हेतु जो लगातार अभियान हमारे ADG जोन सर श्री राजीव कृष्णा सर और हमारे IG सर दीपक कुमार सर के कुशल मार्गदर्शन में जो लगातार अभियान चल रहा है, उसी के संबंधित हमारे SOG टीम और थाना पटियाली ने बहुत ही अच्छी सफलता कल शाम को पाई है। पुलिस मुठभेड़ में हमने 4 शातिर अभियुक्त, इनका नाम है जयप्रकाश उर्फ JP, चरण सिंह पुत्र रघुवीर, सतीश पुत्र राजवीर और रहीश पुत्र वकील, इन चारों को गिरफ्तार किया है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक अनिल वो भाग गया और एक और इन्हीं से मतलब संलिप्त व्यक्ति एक अज्ञात वो भी है, उनको भी हम तुरंत मतलब जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार करके आपको अवगत कराएंगे। अभी ये मुठभेड़ के दौरान हमें 1,28,500 रुपए की नगद, 3 तमंचे 315 बोर के और कुछ कोका कारतूस जिंदा, 11 जिंदा और 3 कोका कारतूस, और गंज में चोरी हुई एक लाइसेंसी बंदूक 12 बोर के और 8 जिंदा कारतूस और 2 कोका कारतूस बरामद हो गए। उसके अलावा कुछ सफेद धातु वाले जेवरात भी बरामद हो गए। इस अंतर जनपदीय गैंग से करीब 8 मुकदमे कासगंज के खुल गए और 4 अन्य जनपदों को भी खुले हैं। इसमें एक केस जो एटा में पिस्टल चोरी वाला भी है। सर ये कहाँ सर चोरियाँ करते थे? इनका मेनली ये जो हमारे जो ब्रज प्रांत है, जैसे एटा हो गया, कासगंज, मैनपुरी, अलीगढ़, यहाँ पे ये ज़्यादा मतलब अपना काम करते थे। एक काइंड ऑफ लोकलाइज्ड गैंग है और इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि लोगों को एक चिह्नित करके चोरी करते हुए जब प्रयास करेंगे और लोगों की कुछ प्रतिक्रिया आती है तो उनके ऊपर फायरिंग भी ये लोग करते हैं और बट से तमंचा से मारना, ये सब भी ये लोग करते हैं। ये शातिर अपराध टीम के लिए क्या और एक अच्छी सफलता के लिए जो टीम इतना अच्छी सफलता पाई है, उनको 25,000 के इनाम में हमारे तरफ से घोषित की गई। संडिला क्षेत्र में अंतर्गत कड़ाके की बढ़ती ठंड में शुक्रवार को संडिला विधायिका अलका अर्कवंशी ने संडिला के प्राचीन मंदिर शीतला माता के प्रांगण में गरीब बेसहाराओं को जरूरतमंदों को 100 से अधिक कंबल का वितरण किया। ठंड में कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जरूरतमंदों ने कंबल पाकर राहत की सांस ली। कंबल पाकर सभी महिलाओं ने क्षेत्रीय विधायक की प्रशंसा की और उन्हें खूब दुआएं दी। इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष महेंद्र सोनी, नगर उपाध्यक्ष रिंकू सक्सेना, शिवम, ऋषभ खन्ना, आशीष द्विवेदी, सौरभ गुप्ता आदि कई लोग मौजूद थे। बहुत अच्छी क्वालिटी के आज एक प्रयास संस्था जो कि बीते काफी वर्षों से कैंसर से रोकथाम एवं बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान चलाते आ रही है। आगामी विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी 2023 को आने वाला है, पर लाइफ रियल हीरो सम्मान समारोह करने जा रही है। इस कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली के लेखू नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान आज एक प्रयास संस्था के संस्थापक डॉक्टर दीपिका ए भाटिया एवं श्रीमान अजय भाटिया जी ने बताया कि उनका इस कार्यक्रम को लेकर एकमात्र उद्देश्य समाज से कैंसर जैसी बीमारी को निकाल फेंकना है, चाहे वो शारीरिक कैंसर हो या मानसिक कैंसर हो। संस्था के बोर्ड मेंबर एवं उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निकिता नागर जी ने बताया कि इस कार्यक्रम से आने वाली युवा पीढ़ी उन लोगों को अपना प्रेरणा स्रोत बना सकेगी जो सही मायने में रियल हीरो हैं, जिन्होंने समाज और देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किए हैं और करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम की सह आयोजक श्रीमती ज्योति महेंद्रिता जी ने बताया कि इस आयोजन में देश विदेश से केवल 11 ऐसे हीरोज को चुना जाएगा जो सही मायने में सम्मान के काबिल हैं
और उन्हें समाज के सामने लाना बेहद ही जरूरी है। प्रेस वार्ता में आए संस्था के अन्य टीम के सदस्यों से बात करने पर यह पता लगा कि सम्मान के लिए किसी भी वर्ग, आयु एवं शहर से कोई भी व्यक्ति आवेदन डाल सकता है, जिसके पश्चात स्पेशल जूरी इन आवेदनों का आकलन कर उन 11 व्यक्तियों का चयन करेगी। इस दौरान आज एक प्रयास टीम से गुरदीप ढिल्लो जी, मोनिका विरमानी जी, रश्मि आहूजा जी, हर्ष कुमार जी, अरुण जी, मीनू टेटोजा जी, सनी केशरी जी मुख्य रूप से मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी के नगर चिरमिरी में आयोजित युद्ध क्लब हल्दीबाड़ी चिरमिरी द्वारा बहरूपिया प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको देखने के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रतिभा को जनता के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के लिए एक से बढ़कर एक प्रतियोगियों ने भाग लिया, जहां युद्ध क्लब द्वारा बाइक, सोफा सेट, साइकिल, वॉशिंग मशीन, कंबल आदि कई बड़े इनाम की घोषणा कलाकारों को देने की गई थी, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में हल्दीबाड़ी के नगर के मार्गों के दोनों तरफ जनता की भीड़ देखने को काबिल थी, जहां पुलिस वालों ने भी नगर में छोटे से बड़े वाहनों के मार्गों की परिवर्तन कर रखा था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कलाकारों का निर्णायक कमेटी के 4 स्टॉल लगाए गए थे, जहां कमेटी द्वारा कलाकारों के नंबर दिए जा रहे थे, जिसके चलते कलाकार को उचित इनाम और उनके कलाकार सही नाम मिल सके। इसलिए युद्ध क्लब कमेटी द्वारा अलग अलग स्थानों में निर्णायक कमेटी का बैठाया गया था, जिसमें छोटे से छोटे बच्चे भी इस बहरूपिया प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुबह से ही अपना गेटअप चेंज करके इस प्रतियोगिता में भाग लिए। उत्तर प्रदेश के बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने योगी के अधिकारियों की खोल दी पोल। सरकार के मुखबिरी कर रहे योगी सरकार के अधिकारी विधायक ने कहा कि मुस्लिम होने के नाते सरकार उनकी भी संपत्ति की जांच करने के निर्देश दिए थे, मगर बड़े अधिकारियों ने उन्हें खबर कर दिया और आगाह भी किया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कौन है जो योगी के गुप्त फैसले को कर रहा है बेनकाब। योगी सरकार के अधिकारियों की मुखबिरी की पोल खोलते यह बलिया के सिकंदरपुर विधानसभा से सपा के विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी हैं, जो कि योगी के अधिकारियों की मुखबिरी की कहानी बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि सपा विधायक ने कहा है कि सरकार मुस्लिम विधायक होने के नाते उनकी भी जांच करा रही है, मगर उनके अधिकारियों ने उन्हें इसकी खबर दी थी कि सरकार अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें प्रताड़ित कर रही है। विधायक ने मोदी और योगी पर गंभीर आरोप भी लगाया है और कहते हैं कि ये लोग बेवजह आजम खान, मुख्तार अंसारी को झूठे मुकदमे में फंसा रही है। वह एक दिन उनके वोट देने के अधिकार भी छीन लेगी। अगर बीजेपी का बस चले तो अल्पसंख्यकों को हवा भी लेने पर रोक लगा दे। आप भी एक अल्पसंख्यक के भी विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? बहुत खराब देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी खास तौर से मोदी और योगी, इनकी परिकल्पना है कि जितने मुस्लिम समाज को हम प्रताड़ित करेंगे उतना ही हिंदू वोट का पोलराइजेशन होगा। इसको लेकर के वो जितने बड़े नेता थे बिला वजह उन पर मुकदमा, आपराधिक मुकदमा कायम किया गया, जैसे आजम खान हुए, मुख्तार अंसारी पर तमाम मुकदमे। अब अफजाल अंसारी सांसद हैं, उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया। हाशमी एक गोंडा का है, एमएलए रहा, उसका स्कूल है, उसका स्कूल तोड़ दिया गया। ऐसे कई लोग मुजफ्फरनगर में से लेकर के और कई जगह जितने माइनॉरिटी के लोग, हमारी भी जांच करवाई सरकार ने, इनके पास क्या है। तो हमको अधिकारियों ने धीरे से बता दिया, हमारे कुछ है नहीं। हमने 3 बार मेले में रहा, 1 इंच ज़मीन भी नहीं खरीद पाए, और न हमारे पास मेरा खुद का घर है और न हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है। हम जनता के हैं, जनता में काम करते हैं। हमको जनता चंदा देके चुनाव लड़ाती है और चुनाव जीतते हैं और जनता के बीच में रहते हैं। हमने आज जो भी हमको विधायक निधि है, जो भी मिलता है, वो सब कार्यकर्ताओं में बांट देता हूँ। हमारी कमेटी बना के बांट देता हूँ। आपको प्रताड़ित करने के पीछे क्या वजह है? कोई अल्पसंख्यक कैसे प्रताड़ित होगा, ये हिंदू पोलराइजेशन कैसे होगा? तो जितने अभी आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी, आपके अखबार में ही मैंने पढ़ा कि हरिद्वार में एक रेलवे की ज़मीन थी जिसमें 50,000 मुसलमान बसे हुए, 50,000 की संख्या। आज से नहीं, आज़ादी के बाद से बसे हुए। उनको नोटिस दे दिया कि हटाओ, खाली करो। तो चुनाव जो 2024 जो करीब आएगा, इनका यही काम है कि जितने माइनॉरिटी के नेता हैं
या लोग हैं और उनका समाज है, उनको कैसे प्रताड़ित किया। अभी मदरसों की जांच हुई, मदरसों को बंद किया जा रहा है, तमाम चीज़ है, तो ये तो इनका काम है, करेंगे। साफ साफ ये चीज़ कह रहे थे कि भारतीय छोड़ दो, जब इसी तरह से प्रताड़ित करना है नहीं कर। मुजफ्फरनगर में भाजपा के पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 16 हिंदूवादी नेता शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित 16 हिंदूवादी नेताओं पर थाना सिखेड़ा क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित अल नूर मिट प्लांट में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे की तारीख पर पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता संजय अग्रवाल, सचिन सिंघल, आरएसएस के ओमकार सिंह, ललित मोहन शर्मा, शरद कपूर सहित सभी 16 हिंदूवादी नेता एडीजे कोर्ट संख्या 3 में पेश हुए। कोर्ट में पेशी के बाद पूर्व विधायक उमेश मलिक ने बताया कि मामला 2006 का है, जहां अलनूर मीट प्लांट में गाय और बछड़े कटने को लेकर हिंदू संघर्ष समिति के नेतृत्व में उनके द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था। उमेश मलिक ने बताया कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसी विषय को लेकर वहां की एक समिति का गठन हो और प्रदूषण को लेकर भी उसका लाइसेंस बने और उसमें कोई भी ऐसा पशु ना काटे जो कटने लायक नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। आंदोलन को हिंदू संघर्ष समिति के तत्वावधान में चलाया गया था, तो 2005 में वह आंदोलन शुरू किया गया था और उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने उन पर अलनूर बीट प्लांट में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप लगाते हुए फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। उस समय इस मामले में शिवसेना और वह खुद स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के रूप में काम कर रहे थे। ओमकार सिंह आरएसएस के जिला संपर्क प्रमुख थे और संजय अग्रवाल हिंदू जागरण मंच में थे। उमेश मलिक ने बताया कि उन 16 लोगों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था और शुक्रवार को सभी 16 लोग कोर्ट में पेश हुए। अलनूर मीट प्लांट का मामला था सन 2006 में। वहाँ पे गाय कटा करती थी, गाय के बछड़े कटा करते थे। सपा की सरकार थी, रात को भैंस, गाय, झुट्टे सब खोल के ले जाया करते थे और अगले 10 मिनट में उनका तिया पंचा हो जाया करता था। उसी विषय को लेके कि वहाँ पे एक समिति का गठन हो और उसका प्रदूषण का भी लाइसेंस बने और कोई भी इस प्रकार का पशु ना कटे जो कटने लायक नहीं है। इस आंदोलन को हिंदू संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने किया था। 2005 से वो आंदोलन चालू हुआ था और सीधे सीधे उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में जो प्रियंका गांधी के हस्बैंड बढेरा के सीधे सीधे इस प्लांट से संबंध है, उस समय संबंध थे। और उत्तर प्रदेश के अंदर सपा की सरकार थी। हमारी लगातार 6-7 महीने तक आंदोलन करते रहे, कुछ नहीं सुनी गई। 3-4 बार जेल जाने का भी उस समय मौका मिला था। उसी समय का ये केस हम एक बार यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे कचहरी में, लेकिन पुलिस प्रशासन ने और उस समय के तत्कालीन प्रशासन ने हमें अलनूर मीट प्लांट में आग लगा दी और ये कर दिया, वो कर दिया। इस प्रकार का एक फर्जी केस हम सब लोगों के ऊपर लगा दिया गया था। उसमें शिवसेना भी थी, मैं स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक के रूप में काम करता था। संजय अग्रवाल हिंदू जागरण मंच में थे, ओमकार जी हमारे आरएसएस के जिला संपर्क प्रमुख थे। हम 16 लोगों के ऊपर ये मुकदमा लगा था। इसमें अब 313 बन गई है। आज हम लोग सब सारे 16 के 16 लोग उपस्थित हुए और अगले एक हफ्ते में इसमें निर्णय आने वाला है। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।